दोस्तों, जब जैसे पुराने गाने होते हैं, जो पुराने ज़माने गाने हैं, उनसे हमारी बहुत सी जो भावनाएं और हमारे में इमोशंस जुड़े होते हैं, जिनको सुनते ही हम उसी ज़माने में खो जाते हैं। तो ऐसा ही जो पुराने समय के क्रिकेट के मैच हैं, हम उनको जैसे ही सुनते हैं तो हम उसी ज़माने में खो जाते हैं। वही बातें हमारे दिल और दिमाग में घूमने लग जाती हैं। वही हल्की हल्की सी जो कमेंट्री, रेडियो वाली कमेंट्री, फिर ब्लैक एंड वाइट एंटीना वाला टीवी, फिर वो जो मैं क्या नाम था रेडियो में आते थे, मैं आकाश बनर्जी, कुछ इस तरह के, संजय बनर्जी, मैं संजय बनर्जी, विनीत, कुछ इस तरह नाम थे यार, कुछ ऐसे से जो कमेंटेटर होते थे। फिर वो बाद में कमेंट्री आती थी, ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। और हम उसी समय की जो हमारी पढ़ाई होती थी, वो जो हम उस समय स्कूल में जाते थे, और अगर स्कूल में जाते समय हमें किसी भी दुकान के ऊपर हल्की सी भी आवाज़ में कमेंट्री सुनाई दी तो हम सोचते जा रही कितना खुशकिस्मत आदमी है जो आराम से बैठ के मैच सुन रहा है, कमेंट्री सुन रहा है। और हम क्या करते थे, अपने बैग के अंदर एक छोटा सा वो सेल से चलने वाला, जिसमें सेल डलते थे, वो रेडियो ले जाते थे। फिर उसका ऊपर से एंटीना उठाना पड़ता था और उसको बिल्कुल धीरे धीरे आवाज़ में, जैसे जो एक पीरियड के बाद जो 5 मिनट का ब्रेक होता है फ्रेश के होने के लिए, तो उसमें जाके फिर हम वो सुनते थे कि क्या स्कोर हो गया, सहवाग आउट हो गया है, अभी तक खड़ा है। अगर सहवाग खड़ा है तो पता नहीं, मतलब जैसे वह क्या मिल गया, हाँ भाई आज सहवाग अभी तक खड़ा हुआ है, बैटिंग कर रहा है, तो अभी तो जब 5 मिनट के उसमें सहवाग की बैटिंग सुनेंगे, तो वो हम उसी ज़माने में चले जाते हैं और वो मतलब बड़ा सुकून मिलता है। आज हम कुछ ऐसे उसी ज़माने का एक मैच बताएंगे जो कि हमारे आज तक दिलों में बिल्कुल तरोताज़ा है, और वो था 2004 का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, जिसमें मुरली कार्तिक ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से पूरी ऑस्ट्रेलिया की जो इतनी बड़ी बल्लेबाजी क्रम था, उसको पूरा नचा दिया था। तो चलो दोस्तों, बात शुरू करते हैं। दोस्तों, नवंबर के महीने के पहले सप्ताह में खेले गए उस मैच में भारत के कप्तान, उस समय के भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीता और पहले बोला कि हम बल्लेबाजी करना ही पसंद करेंगे। और पहले दिन का उस मैच में वर्षा से बाधित रहा, यानी बारिश आ गई थी, जिसके बाद उस मैच में अपना पदार्पण कर रहे गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग का जो विकेट थे वो इंडिया ने 11 रन के अंदर ही गंवा दिए थे, यानी 11 रन पर इंडिया के 2 आउट हो चुके थे। इस मैच में गौतम गंभीर और दिनेश कार्तिक दोनों ने अपने टेस्ट क्रिकेट की जो डेब्यू मैच किया था, यानी इकट्ठा किया था उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2004 में। उस पहले दिन मात्र 11 ओवर का ही खेल हुआ था और उसमें इंडिया ने 22 रन बनाकर अपने दोनों ओपनर यानी वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को आउट हो गए थे, दोनों के विकेट गंवा दिए थे। यानी पहले दिन खेल खत्म होने पर इंडिया स्कोर 11 ओवर के बाद 22 रन पर 2 विकेट। पहले दिन का खेल खत्म होने तक सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जो कि 2 और 9 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। फिर जब दूसरे दिन खेल शुरू होता है तो ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की और भारत की पूरी टीम जो है 104 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेसन गिलेस्पी ने 4 और उनके ऑफ स्पिन गेंदबाज नेथन ऑरिट्ज ने 3 विकेट लिए। भारत की तरफ से भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ जो कि दीवार के नाम से मशहूर हैं, वो डटे रहे, उन्होंने 31 रन की पारी खेली। राहुल द्रविड़ को किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला और वो अकेले एक एंड पर खड़े रहे और 31 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारतीय टीम पहले इसी सीरीज में 2-0 से पीछे थी और ऐसा लग रहा था कि पहली पारी खत्म होने बाद कि ले भाई आज तो इस मैच में भी हार कर वो 3-0 से पीछे हो जाएगी सीरीज में, और ये सीरीज जो कि 5 मैचों की सीरीज ये हार जाएंगे। फिर आती है भाई ऑस्ट्रेलिया पारी, और जो ऑस्ट्रेलिया पहली पारी थी वो 203 रन पर सिमट गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेमिन मार्टिन ने 55 और मैथ्यू एडन ने 35 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से अनिल कुंबले ने 5 विकेट लिए जबकि मुरली कार्तिक ने 4 विकेट लिए। भारत की तरफ से खेल रहे इस मैच में तीसरा स्पिनर यानी टर्मिनेटर हरभजन सिंह को इस पहली पारी में कोई भी विकेट नहीं मिला। तो इस तरह से भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया से 99 रन पीछे थी। और जब भारतीय दूसरी पारी शुरू होती है तो उनका जो पहला लक्ष्य यह था कि किसी तरह करके सबसे पहले इस 99 रन की लीड को कम करना है, बराबर लेकर आना था कि पारी की हार से बचा जा सके। और दूसरी पारी में इंडिया की टीम ने पहली पारी से थोड़ा सा अपेक्षा क्रम अच्छा खेला। दूसरी पारी में VVS लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर दोनों ने अर्धशतक लगाए, जिसकी वजह से इंडिया की टीम ने 205 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने जो लक्ष्य रखा था उन्होंने 107 रन का 107 रन के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम को पहला झटका भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान ने दिया, जिन्होंने
जस्टिन लेंगर को 0 रन पर ही दिनेश कार्तिक विकेट कीपर गया तो कैच करवा गया। अब यहाँ से जो जिम्मेवारी थी वो थी भारत के स्पिन गेंदबाजों की, जो भारतीय स्पिन तिकड़ी थी कुंबले, मुरली कार्तिक और हरभजन सिंह। उन्होंने अब जिम्मेदारी को संभाला और हरभजन सिंह ने उसमें 5 विकेट ली और 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर को तोड़ दिया। मुरली कार्तिक जिन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए थे तो उन्होंने दूसरी पारी में 3 विकेट लिए और जो 107 रन का छोटा सा लक्ष्य था उसको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य बना दिया। दूसरी पारी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के मन में भारतीय स्पिनर का खौफ इस तरह से छाया हुआ था कि वो 93 पर आउट हो गए और भारत ऑल आउट हो गए और भारत ने यह मैच 13 रनों से जीत लिया। वाकई में यह मैच बहुत ही शानदार मैच था और यह मैच भारतीय स्पिनरों खासकर मुरली कार्तिक की ज़बरदस्त गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 34 साल बाद भारत में कोई टेस्ट मैच जीती थी, लेकिन आखिरी मैच में उन्हें कप्तान रिकी पॉन्टिंग वापसी हुई और वो मैच भारत ने बड़ी आसानी तो नहीं कर, लेकिन रोमांचक मैच को 13 रन से जीता और ऑस्ट्रेलिया टीम को उस मैच में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो सीरीज थी वो ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत ली थी। तो दोस्तों ये बताइए मैच किस किस को याद था? हमें तो यार जब ये कई बार हाईलाइट देखते हैं तो ये मैच को बड़ा देखने में मजा आता है। आप भी एक बार कमेंट करिए आप किस किस ने दोस्त ने मैच को देखा है।